Good morning, students. Today we are going to study our second model, that is Wheeler model. आज हम व्हीलर मॉडल या व्हीलर प्रतिमान के बारे में पढ़ेंगे. Let's start. Wheeler's model is an improvement upon Taylor's model. ओके, जो टेलर ने जो मॉडल दिया था उसी का एक मॉडिफिकेशन है व्हीलर मॉडल. इंस्टेड ऑफ अ लीनियर मॉडल, व्हीलर डेवलप्ड अ साइक्लिक मॉडल. क्योंकि अभी हमने देखा था कि जो टेलर का जो मॉडल था वो कैसा था, लीनियर था, स्टेप बाय स्टेप, जो कि टर्मिनेटेड था और लास्ट में जाके उसका इवोल्यूशन होके वो ओवर हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है. जबकि व्हीलर ने जो प्रतिमान दिया है वो साइक्लिक है. ओके, इसमें जो फीडबैक है वापस से फर्स्ट स्टेप में उसका फीडबैक होता है. देन curriculum should be continuous cycle which is responsive to changes in the education sector and makes appropriate adjustments to account for these changes. पाठ्यचर्या एक सतत चक्र होना चाहिए जो शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हो और इन परिवर्तनों के हिसाब से उचित समायोजन करता हो. सो इसमें क्या बोला गया है कि जो करिकुलम है इट शुड बी कैसा होना चाहिए, वो एक कंटिन्यूस साइकिल होनी चाहिए. कंटिन्यूस साइकिल मीन्स ये कि जब अगर एक प्रोसेस ख़त्म होने के बाद, जो करिकुलम की पूरी प्रोसेस है, जो साइकिल है, वो ख़त्म होने के बाद अगर एजुकेशन सिस्टम में या एजुकेशन सेक्टर में कोई भी चेंजेस आते हैं तो उन चेंजेस के अकॉर्डिंग जो करिकुलम है वो एडजस्ट हो पाए या करिकुलम का जो कंटेंट है वो एडजस्ट हो पाए. ठीक है, तो ये कंटिन्यूस जो चेंज है ये भी करिकुलम में इंट्रोड्यूस होते जाए अपने आप. ठीक है, तो ये कंटिन्यूस साइकिल होनी चाहिए. ओके, सो दिस मॉडल इलस्ट्रेट्स द डायनेमिक नेचर ऑफ द प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट. यह प्रतिमान पाठ्यचर्या विकास की प्रक्रिया की गतिशील प्रकृति को दर्शाता है. यहाँ पे डायनेमिक और गतिशील का मीन्स क्या है कि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है और साथ ही में एक प्रोडक्टिव प्रोसेस भी है. ओके, इट गोज़ ऑन एज द नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी चेंज एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑल्सो चेंज. यह जो प्रोसेस है ये चलता रहता है क्योंकि समाज की ज़रूरतें और हित बदलते हैं और उद्देश्य भी बदलते हैं. जैसा कि अपन ने पहले भी ये डिस्कस किया है कि जो सोसाइटी की जो नीड होती है, जो ज़रूरतें होती हैं, वो चेंज होती रहती हैं और अगर वो चेंज होंगी तो उसके अकॉर्डिंग जो भी उद्देश्य हैं या ऑब्जेक्टिव हैं वो भी चेंज होंगे और ये चेंज होगा, फिर उसी के अकॉर्डिंग ये जो प्रोसेस है वो चलती रहेगी. जैसे जैसे नीड चेंज होगी वैसे वैसे हमारे ऑब्जेक्टिव्स चेंज होंगे. ओके, इवैल्यूएशन इन व्हीलर्स मॉडल इज़ नॉट टर्मिनल. व्हीलर मॉडल प्रतिमान में मूल्यांकन अंतिम नहीं है क्योंकि मूल्यांकन से हमें जो भी रिज़ल्ट मिलता है, जो भी फीडबैक मिलता है, उसे हम वापस से ऑब्जेक्टिव में इनपुट देते हैं और ये जो साइकिल है वो चलती रहती है. ही सजेस्टेड 5 इंटर रिलेटेड फेजेस इन द करिकुलम प्रोसेस विच लॉजिकली वुड प्रोड्यूस एन इफेक्टिव करिकुलम. उन्होंने पाठ्यचर्या प्रक्रिया में 5 अंतर संबंधी चरणों का सुझाव दिया जो तार्किक रूप से एक प्रभावी पाठ्यचर्या का निर्माण करेंगे. जैसा कि अभी हम देखेंगे कि व्हीलर की जो स्टेप्स उन्होंने दिए हैं वो कैसे हैं. वो एक तो इंटर रिलेटेड है और लॉजिकली एक इफ़ेक्टिव आउटपुट भी देते हैं. ओके, Finding from the evaluation are fed back into the objectives and the goals which influence other stages. मूल्यांकन से प्राप्त निष्कर्षों को अन्य चरणों को प्रभावित करने वाले उद्देश्यों और लक्ष्यों में वापस संचित किया जाता है. जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, ये एक साइक्लिक प्रोसेस है और इवैल्यूएशन में हमें जो भी रिज़ल्ट मिलते हैं, जो भी फीडबैक मिलता है, उसको हम ऑब्जेक्टिव में वापस से फीडबैक करते हैं या वापस से उसमें इनपुट देते हैं, संचित करते हैं और ये जो साइकिल है इसमें हमेशा ही सुधार होता रहता है. एक इफ़ेक्टिव वे में ये साइकिल चलती है. ओके, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द स्टेप्स ऑफ व्हीलर मॉडल. सबसे पहला स्टेप है इसमें सिलेक्शन ऑफ एम्स, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स.
मीन्स अभिप्राय, लक्ष्यों और उद्देश्यों का चयन। दूसरा है सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, अधिगम के अनुभवों का चयन। तीसरा है सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, विषय वस्तु का चयन। और चौथा है ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, अधिगम के अनुभवों का संगठन और एकीकरण। और एट लास्ट इवैल्यूएशन, जिसे हम मूल्यांकन कहते हैं। चलिए हम एक एक करके इन पे डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला है सिलेक्शन ऑफ एम्स, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, अभिप्राय, लक्ष्यों और उद्देश्यों का चयन। यहाँ पे जो भी हम एम सिलेक्ट करते हैं वो किसी भी एक स्पेसिफिक कंटेंट एरिया से होना चाहिए, क्योंकि चयन की गई जो विषय वस्तु है वह प्रासंगिक भी होनी चाहिए, रिलेवेंट भी होनी चाहिए। हम जो भी कंटेंट लेने जा रहे हैं उसका जो गोल है, उसका जो एरिया है वो स्पेसिफिक और रिलेवेंट होना चाहिए। ऐसा क्यों? इससे क्या होगा, ये टेल द प्लानर अबाउट द डायरेक्शन ऑफ एजुकेशनल डेवलपमेंट, शिक्षक विकास की दिशा के बारे में नियोजककार को बताता है। जो भी प्लानर हैं, जो भी योजनाकार हैं, उनको ये एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि हमें किस डायरेक्शन में जो एम्स, गोल्स हैं हमारे, उनको बनाना है। चलिए यहाँ पे थोड़ी सी मैं बातें आपको और बताना चाहती हूँ। सबसे पहले एम्स, गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स जो हमारे हैं, ये तीनों ही इस स्टेप में कन्वर्ट होते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में। ठीक है, यहाँ से जो भी एम्स और गोल्स हमारे हैं और जिनसे ऑब्जेक्टिव फ्रेम होगा, कौन सा ऑब्जेक्टिव? स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव फ्रेम होगा। सो ये जो प्रोसेस है, ये जो ट्रांजिशन है, ट्रांजिशन या जिसे आप बोल सकते हैं परिवर्तित जो स्टेजेस हैं, यहाँ पे कुछ ट्रांजिशन की स्टेप्स हैं। ये जो कन्वर्जन है एम्स और गोल्स का ऑब्जेक्टिव्स में, उसे हम ट्रांजिशन स्टेप्स या परिवर्तित जो स्टेप्स में पढ़ेंगे। ये 3 तरह की स्टेप होती हैं। ठीक है, सबसे पहली है स्टेट द अल्टीमेट गोल। ओके, सेकंड है मिडल गोल, प्रोसीजर, और हमारी थर्ड है मोस्ट या हम बोले प्रॉक्सिमेट, हमारे प्रॉक्सिमेट गोल्स। ये 3 स्टेप हैं। इसमें आप सबसे पहले देखिए स्टेट द अल्टीमेट गोल का अगर आप हिंदी में बोलना चाहें तो इसको हम बोलते हैं अंतिम लक्ष्य की घोषणा। यहाँ पे हम एक अल्टीमेट गोल या एक अंतिम जो गोल है उसका स्टेटमेंट देते हैं कि हमारा गोल क्या है, आप क्या अचीव करना चाहते हैं। और इन अल्टीमेट गोल्स को पाने के लिए या अचीव करने के लिए आप क्या करते हैं, ये जो मिडिल गोल्स हैं इनको बनाते हैं। जो मध्यवर्ती जो उद्देश्य, जो लक्ष्य हैं, इनको आप बनाते हैं। और ये जो मिडिल गोल्स हैं ये किस पे डिपेंड होते हैं? ये आपके बिहेवियर पे डिपेंड होते हैं। और ये बिहेवियर कौन से हैं? ये बिहेवियर हैं लर्निंग एक्सपीरियंसेस के कारण जो आपका बिहेवियर होगा, आपको जैसा लर्निंग एक्सपीरियंस मिलेगा, मतलब अधिगम का जो वातावरण है वो जिस तरह का मिलेगा, उसके कारण जो आप में बिहेवियर में जो चेंजेस आए हैं, ये जो चेंजेस आए हैं ये तरीके हैं या ये वेज़ हैं जिनके कारण आप अपने अल्टीमेट गोल को पा सकते हैं। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। सबसे पहले आप अल्टीमेट गोल्स को, अपने अंतिम लक्ष्यों को की घोषणा करते हैं या उनका स्टेटमेंट करते हैं कि आपका अल्टीमेट गोल है क्या, आप क्या करना चाहते हैं। और उन अल्टीमेट गोल्स को प्राप्त करने के लिए, अचीव करने के लिए आप कुछ स्टेप्स को फॉलो करेंगे, कुछ वेज़ को फॉलो करेंगे, किन्हीं तरीक़ों से इन अल्टीमेट गोल्स को प्राप्त करेंगे।
तो ये जो तरीके हैं, इनमें जो आप गोल्स बनाएंगे वो गोल्स कैसे होंगे, वो मिडल गोल्स ऑफ प्रोसीजर होगा, मतलब ये मध्यवर्ती आपके लक्ष्य होंगे। अब ये जो मध्यवर्ती आपके लक्ष्य हैं, ये लक्ष्य किस तरीके से आप बनाएंगे या किन तरीक़ों से आप अचीव करेंगे, ये अचीव करेंगे आप आपके बिहेवियर से, आप उन बिहेवियर से या उन जो आपका बिहेवियर है ऑन द बेसिस ऑफ योर लर्निंग एक्सपीरियंसेस। आपको जिस तरीके का अधिगम का वातावरण मिला है, जिसके कारण आपका जो बिहेवियर है वो अचीव हुआ है या डेवलप हुआ है डिज़ायरेबल वे में, ठीक है, तो इन बिहेवियर्स के कारण ही आप अपने अल्टीमेट गोल्स को पा सकते हैं। देन लास्ट है यहाँ पे प्रॉक्सिमेट गोल्स। प्रॉक्सिमेट गोल आप निकटस्थ लक्ष्य भी कहते हैं, मतलब सबसे पास वाले जो गोल हैं, ठीक है, ये सबसे नियर, सबसे पास वाले जो गोल्स हैं वो प्रॉक्सिमेट गोल्स होते हैं। और ये वो गोल्स हैं जिनको आप कम ड्यूरेशन में ही अचीव कर लेंगे, और ये अचीव करने के बाद आप आपके मिडिल गोल्स को अचीव करेंगे और अल्टीमेटली आप अपने अल्टीमेट गोल को अचीव कर पाएंगे। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। सपोज़ आप एक लेक्चरर या एक प्रोफेसर बनना चाहते हैं, सो उसके लिए आपके पास बीएड एमएड की डिग्रियाँ होनी चाहिए। सो आपने अगर बीएड में एडमिशन लिया है तो ये आपका कैसा गोल है, ये आपका मिडिल गोल है। आप अपने अल्टीमेट गोल तक पहुंचने के लिए जो भी तरीके अपनाएंगे वो मिडिल गोल्स में आएंगे। तो आपका बीएड करना, आपका एमएड करना आपके मिडिल गोल्स में आएगा, ठीक है। और प्रॉक्सिमेट गोल्स में क्या आएगा, जो भी बीएड में आप एग्ज़ाम्स देते हैं, जो इंटरनल इवैल्यूएशन होता है, जो टेस्ट होते हैं, जिनको पार करके, जिनको पास करके आप बीएड की डिग्री हासिल करते हैं, ये आपके प्रॉक्सिमेट गोल्स हो जाएंगे, जो कि कम ड्यूरेशन में आप अचीव कर लेंगे, ठीक है। सो इस तरीके से हमारे जो एम्स और गोल्स हैं वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में ट्रांजिट होते हैं, परिवर्तित होते हैं। सो ये परिवर्तन 3 तरीक़ों से होता है, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया। स्टेट द अल्टीमेट गोल, देन मिडिल गोल का प्रोसीजर एंड प्रॉक्सिमेट गोल्स के रूप में। अब हम देखते हैं सेकंड स्टेप। देखिए, सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, अधिगम के अनुभवों का चयन। ये जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं या अधिगम है, ये कहाँ पे हो रहे हैं, ये कहाँ पे अकर हो रहे हैं, ये कक्षा में या क्लासरूम में अकर हो रहे हैं, जहाँ आपको लर्निंग एक्सपीरियंसेस मिलते हैं। देन ये कंसर्न करते हैं अबाउट द लर्नर विद देयर लर्निंग एनवायरनमेंट। ऑफ कोर्स हम लर्निंग एक्सपीरियंस कहाँ से डेवलप होंगे, आपको जिस तरह की लर्निंग एनवायरनमेंट मिलेगी या जिस तरह का आपको अधिगम का एक माहौल मिलेगा, एक पर्यावरण मिलेगा, ठीक है। थिंक अबाउट द बेस्ट स्ट्रेटजीज टू डिलीवर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। अब जो भी हमने ऑब्जेक्टिव, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव फर्स्ट स्टेप में बनाए थे, उन स्टेप्स मतलब उन ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे हम क्या करेंगे, एक लर्निंग एक्सपीरियंसेस डेवलप करेंगे, उसके लिए कुछ स्ट्रेटजीज़ का यूज़ करेंगे। और इससे क्या होगा, जो हमें रिज़ल्ट मिलेगा वो पीपल्स बिहेवियर में चेंज मिलेगा, एक डिज़ायरेबल वे में। जो स्टूडेंट में हम एक चेंज चाहते हैं वो हमें प्राप्त होगा। तो यहाँ पे कुछ बातें अगेन मैं आपको डीप में थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि किस तरीके से लर्निंग एक्सपीरियंसेस हम सिलेक्ट करेंगे। चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ। पहला है वैलिडिटी। वैलिडिटी, वैधता, ओके। दूसरा है कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिवनेस, व्यापकता। थर्ड वन इज सुइटेबिलिटी, जिसे हम बोलते हैं उपयुक्तता,
फोर्थ वन इज पैटर्न, प्रतिरूप। फिफ्थ वन इज वैरायटी, विविधता। सिक्स्थ वन इज रिलेवेंस टू लाइफ। ठीक है, मतलब जीवन से संबद्ध। ठीक है। सेवेंथ इज pupil participation in planning. Okay, नियोजन में शिक्षार्थियों की सहभागिता। ठीक है, ये जो 7 पॉइंट्स हैं ये इन्वॉल्व होते हैं हमारे सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस में। चलिए इसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।